अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा थ्री डायमेंशनल शेप। और थ्री डायमेंशनल शेप क्या होती है? 3D, इसको हम शॉर्ट में 3D बोल देते हैं। ए थ्री डायमेंशनल शेप कैन बी डिफाइंड एज ए सॉलिड फिगर that has three dimensions, that is length, width and height। जैसे कि हमारा रूम है ये, इस रूम में हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, इसकी विड्थ है ये, और ये क्या है? इसकी हाइट है। तो ये जो हमारा रूम है वो थ्री डायमेंशनल शेप में है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ इसके जो लिस्ट है थ्री डायमेंशनल शेप की वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन सी फिगर किस टाइप की है, उसमें किस किस डायमेंशन का यूज होता है। क्लियर? जैसे सबसे पहले हम क्यूबॉइड को लेते हैं। क्यूबॉइड शेप देखो कैसे बनाएंगे हम। देखो क्यूबॉइड, इसमें देखो ये इसका बेस है, ठीक है। ये क्या है? इसकी लेंथ, ये होगी लेंथ होगी इसकी L से, ये विड्थ है इसकी W से दिखा देते हैं, तो ये क्या है? इसकी हाइट। तो थ्री डायमेंशन है इसमें, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जैसे कि ये देखो ये जस्टर है, जैसे ये क्यूबॉइड शेप का है क्योंकि इसमें ये जो है वो इसकी लेंथ है, ये क्या है? इसकी विड्थ है, और ये क्या है? हाइट। तो थ्री डायमेंशन हो गई ना इसमें, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये थ्री डायमेंशन है किसी क्यूबॉइड की। ये क्यूबॉइड शेप का हमारा क्या है? डस्टर है। क्लियर? फिर आती है बात क्यूबॉइड में, इसके जो एज होते हैं, फेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। अब देखो इसके जो फेस है, ये फेस है इसका, एक फेस ये है, एक फेस, दो, तीन, चार फेस है, एक ये है और एक ये, चार दो छह फेस। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? फेस को F से शो करते हैं, फेस कितने फेस है इसमें? 6 फेस है। अब बात आती है हमारे पास इसकी वर्टेक्स की। वर्टेक्स कितने हैं? कॉर्नर, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना उनको बोलते हैं वर्टेक्स। 2, 4, 2, 6 और 2, 8, टोटल कितने हो गए? 8 वर्टेक्स है इसमें हमारे पास। तो वर्टेक्स, वर्टिसेस कितने हैं इसमें? 8। फिर से बात एजेस की। एज कितनी है इसमें? देखो एज 1, 2, देखो यहां देखिए 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 4 नीचे है, 1, 2, 3, 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या है? एज है, जैसे इसमें दिखाता हूं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपकी क्या एज है? एज कितनी है इसमें? 12 एज है। तो ये थी आपकी क्यूबॉइड शेप। 6 फेसेस में, वर्टिसेस कितने हैं? 8 एंड एजेस कितनी है? 12 एजेस है। ओके। और आपको अगर पता करना है कि ये कोई भी शेप थ्री डायमेंशनल है या नहीं है तो उसमें रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होती है? देखो एक यूलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है यूलर फॉर्मूला? ये F का मीनिंग क्या है? फेस, V वर्टिसेस एंड T एज। इन तीनों में ये रिलेशन होती है आपके पास। अगर जैसे कि F की वैल्यू क्या है? 6,
v की वैल्यू कितनी है 8, e की वैल्यू कितनी है 12। पुट करते हैं तो दोनों साइड क्या इक्वल आएंगी, 8 और 6 14, 12 और 2 देखो दोनों साइड क्या है हमारी इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल आती है मतलब तीनों में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, अगर दोनों साइड इक्वल आएंगी तो वो शेप क्या होगी, मतलब जिस किसी भी शेप के आप सबसे पहले शेप के देखो एज कितने हैं, फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, फिर उनको इसमें पुट करो आप वैल्यू की। अगर वो दोनों साइड इक्वल आती है तो वो 3D शेप है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो 3D शेप नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी सॉलिड फिगर है वो 3D शेप में है या नहीं है। क्लियर? देन नेक्स्ट देखो इसको हम रूलर प्रॉब्लम बोल देते हैं, और ये जो रिलेशन होती है वो फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस में रिलेशन होती है आपकी। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। ये क्यूब है, इसमें भी कितने हैं आपके पास 8 वर्टिसेस हैं, फेस कितने हैं, फेस भी 6 है इसमें और एज कितनी है 12 है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, क्यूब में क्या होता है जितने भी फेस होंगे इसके, क्यूब में क्या होगा जितने भी फेस होंगे सभी फेस क्या होंगे इक्वल होंगे आपके, पर क्यूबॉइड में क्या है ये वाला फेस इसके बैक इस वाले फेस के इक्वल, ये वाला फेस इस फेस के इक्वल, ये फेस इस फेस के इक्वल होता है। ठीक है, देखो ये फेस तो इस फेस के इक्वल होगा, ये वाला ऊपर वाला फेस नीचे वाले फेस के इक्वल होगा, इस साइड का फेस इस साइड के फेस के इक्वल होगा। पर जो क्यूब में क्या होता है सभी के सभी फेसेस आपके इक्वल होते हैं। जैसे कि आप क्यूब लेते हो कलर्ड क्यूब, उसको डाइस बोल देते हैं हम, जैसे डाइस में क्या होता है वो क्यूब शेप का होता है, उसमें सभी जो फेसेस है उसके वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये है क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस, पर इनके जो फेस वर्टिसेस एजेस है वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, द नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंडर। अब सिलेंड्रिकल शेप में देखो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में हम ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये ग्लास है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे कि ये इसमें ये जो फेस है इसका सर्कुलर फेस है, ये भी सर्कुलर फेस है, ये क्या इसका लेटरल सरफेस है इसमें। ठीक है, ये सर्कुलर होता है, इसमें जो नीचे इसका बेस होता है वो कैसा होता है सर्कुलर होता है, और इसका जो अपोजिट फेस होता है वो भी क्या होगा टॉप फेस वो भी सर्कुलर फेस में होगा। ये क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप आपकी। अगर हम इसको बनाना चाहें तो बोर्ड पे देखो ये सर्कल है नीचे, और ये जो तो क्या आता है रेडियस होता है सर्कल का, सर्कुलर शेप का, तो ये क्या होती है इसकी हाइट होती है। क्लियर? ये आपका सिलेंड्रिकल शेप। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कोन। कोन क्या है, कोन में देखो जैसे कि बर्थडे कैप होती है आपके पास, बर्थडे कैप जो होती है कोन शेप में होती है, उसमें जो नीचे बेस है वो तो क्या होता है सर्कुलर होता है आपका, पर जो टॉप फेस होता है वो सिर्फ वर्टेक्स होता है और कुछ नहीं, वहां पर कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ क्या है वो वर्टेक्स है। तो ये जो है वो क्या है रेडियस है इसका सर्कुलर पार्ट का, ये क्या होती है इसकी हाइट होती है, और ये जो है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को हम L से शो करते हैं, हाइट को H से शो करते हैं। ठीक है, ये था कोन के बारे में। देन स्फीयर क्या है, स्फीयर जैसे देखो आप बॉल है हमारे पास गेम खेलने के लिए, बॉल की जो शेप है वो कैसी होती है स्फीयर की शेप में होती है, उसको आप इस तरीके से बोर्ड पे आपको सर्कुलर शेप ही दिखेगी इसकी। ठीक है, सर्कल ही दिखेगा बोर्ड पे, बाकी आप जैसे कि बॉल होती है आपके पास वो कैसी शेप होती है आपकी स्फीयर की शेप होती है, उसमें जो कर्व सरफेस होती है उसमें कोई वर्टेक्स एज वगैरह नहीं होती है। ठीक है, देन आता है हमारे पास नेक्स्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जैसे कि आपके पास
बाउल है, बाउल आपकी हेमिस्फीयर होती है, कटोरी आपके पास घर में, तो जो बाउल की शेप होती है, जैसे कि गेंद है, गेंद को आप बीच में से काट दें तो क्या बन जाता है आपका हेमिस्फीयर बन जाता है। तो बाउल की शेप को आप हेमिस्फीयर ले सकते हो, ठीक है। इसमें एक सर्कुलर फेस होता है आपके पास और बाकी क्या होता है कर्व्ड सरफेस होती है आपके पास, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। ये आपकी हेमिस्फीयर। देन नेक्स्ट क्या है, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड देखो क्या होते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रल। अब बात आती है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल क्या है, पॉलीहेड्रल क्या होता है आपका, पॉलीहेड्रल सॉलिड फिगर होती है मेड बाय पॉलीगन्स, ज्वाइनिंग पॉलीगन्स। जब हम मैनी पॉलीगन्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है आपका, पॉलीहेड्रल बनता है, ठीक है। क्या करेंगे, जब मैनी पॉलीगन को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, पॉलीहेड्रल बनेगा। तो प्रिज्म क्या है, एक प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रल। प्रिज्म क्या है, पॉलीहेड्रल है whose base and top are congruent polygons। जैसे कि हम शेप बनाते हैं प्रिज्म की, देखो ठीक है। ये जो शेप आपकी, वो शेप कैसी है, प्रिज्म की शेप है। तो प्रिज्म में क्या होता है, इसके ऊपर देखो दो फेसेस का ये है, प्रिज्म। ये प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल देखो इसमें मैनी पॉलीगन मिले हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इस टाइप से मिलकर क्या बना, प्रिज्म बना है, ठीक है। ये प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रल whose base and top are congruent polygon। इसका जो बेस और टॉप होगा दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब जिसकी शेप भी सेम होगी और उनका जो साइज है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्या होता है आपका, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं। जिन पॉलीगन की शेप और साइज क्या हो, सेम हो, वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। जैसे कि नीचे ट्रायंगल है और ऊपर भी क्या बनेगा, फिर ट्रायंगल बनेगा सेम साइज का। ये क्या होता है आपका, प्रिज्म होता है। एंड लेटरल फेस आर पैरेललोग्राम। तो लेटरल क्या होता है, जैसे साइड में देखें हम, जैसे कि ये देखो, ये भी क्या है, स्क्वायर प्रिज्म हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि देखो नीचे स्क्वायर बनाएंगे, इस टाइप से देखें हम, या रेक्टेंगल बोल सकते हो आप। ये क्या है आपका, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। इसमें नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर भी क्या है, रेक्टेंगल है अपोजिट ऑफ फेस पे, और जो साइड में है देखो ये वाला, ये क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। टॉप फेस एंड बेस आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन एंड लेटरल फेस। साइड में जो फेस आएंगे वो कैसे होते हैं आपके, ये वाले फेस है लेटरल फेस। ये बेस फेस है, इसका बेस है, ये इसका टॉप है, दोनों कैसे होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो साइड में होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, लेटरल फेसेस। ये आपके लेटरल फेसेस हैं और ये कैसे होते हैं आपके, आर पैरेललोग्राम्स इन शेप। ये पैरेललोग्राम इन शेप है। ये भी क्या है, आपका प्रिज्म की शेप से इसको बता सकते हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है आपके पास पिरामिड। पिरामिड क्या है, पिरामिड की शेप देखें। पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रल whose base is a polygon। उसका टॉप पॉलीगन नहीं होता, सिर्फ बेस। whose base is a polygon and whose
lateral faces are triangular with a common vertex। जैसे कि मैं शेप बना रहा हूं पिरामिड की, देखो ये क्या है आपका पिरामिड है। एक पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रन हुज बेस इज ए पॉलीगन। इसका जो बेस होगा वो ट्रायंगुलर शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकता है। ठीक है, बेस तो क्या होगा पॉलीगन होगा एंड हुज लेटरल फेसेस, ये इसके लेटरल फेसेस है। ये ट्रायंगल बना देखो, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है ना। जो लेटरल इसकी जो लेटरल फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, आर ट्रायंगल्स विद ए कॉमन वर्टेक्स। इनका जो वर्टेक्स क्या होगा कॉमन होगा। इस ट्रायंगल का भी वर्टेक्स ये है, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स देखो ये है विद ए कॉमन वर्टेक्स। तो ये था आपका पिरामिड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इस चैप्टर के जितने भी हमारे की पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आपने सभी को ट्राई करना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।